श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। राम भक्त सूरत। देखिए, जिस समय भगवान राम अपने भाइयों का परामर्श लेकर अयोध्या का शासन कर रहे थे कि लेकर सलाह भ्राताओं की कर रहे राम जी शासन थे, निज नगर अयोध्या में अपना करते शासन संचालन थे। उस समय भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया कि प्रभु अश्वमेध का यज्ञ किया, अपना घोड़ा छुड़वाया है, दिग्विजय करन हित रामचंद्र रिपुहन को संग पठाया है। जिस समय अश्वमेध यज्ञ किया, श्याम कर्ण वाला घोड़ा छोड़ा, शत्रुघ्न लाल उस घोड़े को लेकर चल देते हैं। घोड़े के मस्तक पर एक पत्र टंगा था जिसमें लिखा था कि कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे, जो कोई घोड़ा रोके वह रण में लड़ना स्वीकार करे। उसके मस्तक पर पत्र लिखा था कि भगवान राम अब सम्राट हो गए हैं, जो इस घोड़े को रोकेगा उसके साथ में युद्ध होगा। आज घोड़ा कुंडल नगर में पहुंचा, जहां का राजा सूरत था। सूरत राम भक्त था, उसने घोड़े को पकड़वा लिया। शत्रुघ्न ने दूत भेजा कि वो घोड़े को छोड़ दे। उसने कहा, राम के बगैर मैं घोड़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं शत्रुघ्न लाल से धर्म युद्ध करूंगा। सूरत ने आज सेनाओं को खबर कर दी। देखिए, वीरों की पत्नियां आज अपने पतियों को जगाती हैं कि हे नाथ उठो रण में जाओ, हो चुकी सभी तैयारी है, मुद्दत के बाद घड़ी आई, जीने मरने की बारी है। हे नाथ उठो, युद्ध की तैयारी हो गई है। और युद्ध में जाकर इतना ध्यान रखना कि यदि घाव पीठ में देखूंगी तो नाथ लाश फिकवा दूंगी, और सीने में अगर घाव देखा तो संग सती हो जाऊंगी। इतना याद रखना नाथ, यदि पीठ के पीछे घाव मिला तो तुम्हारी लाश को फिकवा दूंगी, अगर सीने में घाव मिला तो मैं संग में सती हो जाऊंगी। और इधर से जो कायर की पत्नियां अपने स्वामी से क्या कहती हैं, देखें कि ये प्राणनाथ आफत आई, अब अपने प्राण बचाओ तुम, दरवाजे पर है मौत खड़ी, चुपके अंदर हो जाओ तुम। ये प्राणनाथ, आफत आ गई है, अरे आपको युद्ध में जाना होगा, हरकारा बुलाने के लिए आया है, आप अंदर सो जाइए। मैं तुम्हें रोज समझाती थी कि पलटन से अपना नाम कटवा दीजिए, लेकिन नहीं माने। कि मैं रोज तुम्हें समझाती थी पलटन से नाम कटा दीजिए, और यदि अपना भला चाहते हो नौकरी दूसरी कर लीजिए, लेकिन नहीं माने। याद रखना, अगर युद्ध में जा रहे हो कि जो रण से नाथ भाग निकले तो दासी भाव निभाऊंगी, और यदि जूझ गए लड़ते लड़ते तो दूजा ब्याह रचाऊंगी। यदि युद्ध से भाग निकले तब तो कोई बात नहीं, यदि मर गए तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। आज सजनों,
युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। ढप ढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। आज धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। घमासान युद्ध होने लगा। सजनों, कोई अंधकार बाण छोड़ता है तो कोई प्रकाश बाण छोड़ता है, कोई अग्नि बाण छोड़ता है तो कोई मेघ बाण छोड़ता है, कोई सर्प बाण छोड़ता है तो कोई गरुण बाण छोड़ रहा है। आज सजनों विशाल युद्ध हो रहा है। देखिए वीरचंद में कि सारी सेना एकजुट हुई गई, भट पर दौरी परे सरदार, हल्ला मची गयो सिगरे दल में, चहुंगा चलन लगे हथियार। तेगा वर्षी भाला बिछुआ, कहूँ कहूँ बानन की बौछार, सुरथ राज की अब मारुन मां, धरती मांगे धर्म दुआर। दशा भयानक रण की हुई गई, भैया हाल कहो ना जाए, भगे सिपाही रामा दल के, अपने अपने प्राण बचाए। स्वर्ण सिंहासन पर शोभित हैं रघुवर सूर्य वंश सरताज, हाथ जोड़ कर कहे सिपाही, स्वामी गई युद्ध में लाज। वीर शत्रुघ्न बंदी हुई गए, स्वामी कुंडल के दरम्यान, अंगद बंधी गए रण खेतन में, और बंधी गए वीर हनुमान। सुनी खबरिया रामचंद्र ने, पुष्पक यान लियो सजवाए, गुस्सा भरी गयो सिगरे तन में, नैनन रही लाल री छाए। बाण चढ़ाए लीन सारंग पे, पहुंचे समर खेत में आए, धरी ललकारो सुरथ राज को, दुश्मन तेरा बुरा हुई जाए। प्राण न बचिए राम बाण से, चाहे कोटिन करो उपाय, हाथ जोड़ी तब सुरथ राज ने, सिर चरणों में दिया झुकाए। दर्शन प्यासे ये नैना थे, तासे युद्ध कियो भगवान, खता माफ अब मेरी हो जाए, और मिल जाए भक्ति को दान। घमासान हुआ। सूरत ने शत्रुघ्न अंगद हनुमान तीनों को बंदी बना लिया। जब श्री राम ने पराजय का समाचार सुना तो पुष्पक विमान पर बैठकर सूरत की राजधानी आए। धनुष पर बाण चढ़ाकर सूरत को ललकारा। उसने चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा, अरे प्रभु, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था, आपसे युद्ध कौन करेगा। चौथे दिन विदाई हुई। सूरत स्वयं घोड़े के साथ गया है राम के साथ में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।